राजस्थान में पहली बार किसी विधानसभा के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। यह पुनर्निरीक्षण अंता में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए किया जा रहा है। कंवर लाल मीणा की सदस्यता जाने के बाद में अब यहाँ पर चुनावी बिगुल बज चुका है। अंता विधानसभा के चुनावों के लिए मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण अब शुरू हो चुका है। इसमें मतदान केंद्र का पुनर्गठन 28 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। 3 सितंबर तक मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। वही 3 से 17 सितंबर तक आपत्तियां ली जाएगी। 18 सितंबर से 30 सितंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। वही 1 अक्टूबर को मतदाता सूची जारी कर चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। अंता विधानसभा सीट राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दशकों से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन क्या ये सीट के समीकरण है? पिछले 4 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीट पर दो बार जीत हासिल की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया इस सीट पर 2 बार 2008 और 2018 में विधायक चुने गए और दोनों बार वे मंत्री बने। वहीं बीजेपी के प्रभुलाल सैनी 2013 में इस सीट पर विधायक बने और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे। वहीं बीजेपी के प्रभुलाल सैनी 2013 में इस सीट पर विधायक बने और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवर लाल मीणा ने प्रमोद जैन भाया को 5,000 से अधिक वोटों से हराकर इस सीट पर कब्जा किया। हालांकि बीजेपी के पिछले 2 विधायक प्रभुलाल सैनी और कंवर लाल मीणा स्थानीय नहीं थे, बल्कि क्रमशः टोंक और कोटा जिले से थे। अंता विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यह अंता सीट पर माली समाज, ओबीसी वर्ग का और अनुसूचित जाति एससी वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। माली समाज ने हाल ही में अपने बैठकों में इस सीट पर अपने प्रतिनिधित्व की मांग भी जोर शोर से उठाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के लिए प्रभुलाल सैनी जैसे उम्मीदवार माली समाज के वोट को एकजुट कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस भाया के अनुभव और उनकी पकड़ का फायदा उठाने की रणनीति बना रहे हैं। अंता विधानसभा में जाति और सामाजिक समीकरण की बात करें तो यह सीट बीजेपी के कंवर लाल मीणा को के अयोग्य घोषित होने से खाली हुई है। कांग्रेस के पूर्व खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं। नरेश मीणा को अब की बार कांग्रेस टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं। लेकिन जातीय समीकरण क्या है? यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा माली या सैनी समाज के वोट है, जो कि 20% से ज्यादा है। इसके बाद में एससी समाज के वोट जो कि लगभग 20% तक है। मीणा समाज के वोट यहाँ पर 16% से ज्यादा है। धाकड़ समाज के 9% से ज्यादा, राजपूत समाज के 7% से ज्यादा, मुस्लिम समाज के 7% के आसपास वोट है। वही ब्राह्मण समाज के 5% से ज्यादा, वही गुर्जर समाज के 5% के आसपास वोट है। वही बनिया समाज की बात करें तो यहाँ पर 2% से ज्यादा वोट बनिया समाज के बताए जाते हैं। बाकी दूसरे समाज के वोट है जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस सीट के इतिहास की बात करें तो 2008 में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 29,600 वोटों से जीत दर्ज की थी और भाजपा के प्रभुलाल सैनी को हराया था। वही 2013 में प्रभुलाल सैनी ने इस सीट पर 3,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को हराया था। 2018 में कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया ने फिर से जीत हासिल की और यह जीत 35,000 वोटों से हासिल की थी। इस बार भी उन्होंने प्रभुलाल सैनी को हराया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कंवर लाल मीणा को टिकट दिया और 5,800 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। अगर प्रमोद जैन भाया के कांग्रेस से चुनाव लड़े और नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो यह चुनाव जातीय संघर्ष में तब्दील हो सकता है। इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। वही दूसरी ओर बीजेपी अगर किसी सैनी को टिकट देती है तो इसका सीधा फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।